तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो देखने वाले हैं और जो रीप्ले देखेंगे उन सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम जैसा कि दिरिशिका ने बताया सीमा है। मैं लास्ट 18 सालों से आयरलैंड में हूँ अपने परिवार के साथ। मैं एक वाइफ भी हूँ और 2 बच्चों की मदर हूँ। साथ ही साथ मैं हेल्थ सेक्टर में लास्ट 14 सालों से काम कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं लास्ट 2 सालों से ये बिज़नेस कर रही हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टर्निंग योर लाइफ चैलेंजेस इन प्रोडक्टिव वे टुवर्ड्स डिजिटल बिजनेस। सो चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं आते हैं और चैलेंजेस आना, मेरा सोचना ऐसा है, चैलेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, अब जो भी जिन भी भगवान को आप मानते हो, जो भी जिन्हें प्रेयर करते हो, हम उनसे मांगते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स मत देना, सब कुछ अच्छा रखना। लेकिन मेरा सोचना यहाँ पे है, मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ, इवन मेरे हस्बैंड मुझे कई बार टोकते हैं कि लोग अपने लिए अच्छा मांगते हैं लेकिन तू प्रॉब्लम्स मांगती है। मैं कहती हूँ हमें प्रॉब्लम्स देना, लेकिन उसे लड़ने की ताकत देना। बिकॉज जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे भी हो। देवीना ने बताया, उन्होंने अपनी फैमिली को लूज किया। डॉक्टर विद्या ने भी बताया, उन्होंने भी अपनी फैमिली को लूज किया। ऋषिका को डर है क्योंकि वो बहुत दूर हैं अपने माँ बाप से। मैं बहुत दूर हूँ अपने माँ बाप से। फोन ना उठाएं तो घबराहट होती है। बड़े भाई को फोन करो, छोटे भाई को फोन करो, कैसे हैं पेरेंट्स, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम। ये जो इमिग्रेंट्स लोग हैं, अपने घरों से दूर हैं, हमें शौक नहीं है दूर होने का, लेकिन क्या करें, इस जो पेट है, पापी पेट, इसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। दैट्स वेरी वेरी फैक्ट। मैं कहती हूँ मुश्किलें दो, और आई थिंक हम सबकी लाइफ में वो मुश्किलें आई हैं, तभी हम आज अपने सॉल्यूशन पे हैं, जो कि एक डिजिटल बिजनेस है। देवीना का फेस देखिए, वो कितने खुश हैं आज। क्यों? क्योंकि वो आज अपने घर पे हैं, अपने परिवार वालों के साथ, उन सबके साथ जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिनके साथ वो बैठ के अपना दिल का गुमार या दिल का दुख शेयर कर सकती है, जो कि बाहर वालों को नहीं होता। कहते हैं ना कि हमें रिश्ते ऊपर वाला देता है, माँ बाप जो हमें जन्म देने वाले होते हैं, जो परिवार बहन भाई होते हैं, तो वही चीज है। ये जो सॉल्यूशन है, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया था जब मेरे हस्बैंड ने अपना इनकम सोर्स खो दिया था, और वो अचानक ही हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। उसके बाद काफी स्ट्रगल किया, काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए। खुद कॉम्प्रोमाइज करना हम कर सकते हैं, लेकिन जब अपनों को देखते हैं, खासकर अगर आप मदर हैं मेरी तरह, आपके बच्चे कॉम्प्रोमाइज करें तो दिल बहुत चुभता है, क्योंकि पूरा घर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बसे हुए हैं, किस लिए, उनके लिए, और वो आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब कोई दुर्घटना होती है उस पर हमारा जोर नहीं होता है, लेकिन जोर किस पे होता है, दोबारा से खड़े होने पे, दोबारा से हिम्मत जुटाने के लिए। मैं समझती हूँ कि जब आपकी लाइफ में भी दुख आए होंगे, मेरी लाइफ में भी जब आए, काफी रोए, बहुत दुखी थे। हस्बैंड भी बहुत टूट गए थे, कभी जिंदगी में उन्हें रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस टाइम वो रोए। तो संभालने वाले आप एक दूसरे को ही होते हैं। फिर से संभाला, फिर से कमर कसी, फिर से खड़े हुए और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि जिंदगी का नाम चलते रहना है, और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी पीछे छोड़ देगी। और ये एक स्ट्रगल है, आप जितने भी स्ट्रगल करते हैं, आप बाकायदा धीरे धीरे हर दिन, हर समय, हर क्षण आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमने भी काफी सर्च मारा कि क्या किया जाए, काफी ओवर टाइम किए, काफी नाइट शिफ्ट की। रिजल्ट क्या हुआ, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, हेल्थ का नुकसान हुआ, गुस्से वाली मदर हो गई, गुस्से वाली वाइफ हो गए, घर में थोड़ा बहुत आर्ग्यू भी होते ही हैं जब आप टायर्ड होते हो। काम पे अपना सारा का सारा पेशेंस कंट्रोल करते हो, कहाँ तोड़ते हो, अपनों के सामने, बिकॉज उनसे आपका दिल का रिश्ता है, उनसे आप प्यार करते हो। सोचा ही ऐसी जिंदगी तो नहीं चलेगी, तो अब क्या किया जाए। जॉब भी करनी है, कोई भी नई चीज करनी हो तो आप एकदम से आप 100% विश्वास नहीं करते हैं, तो अब क्या किया जाए, कुछ ऐसी चीज ढूंढी जाए जो हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। अगर आप एक फीमेल हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, तो क्या सोल्यूशन हो आपके पास, आपको अपने सारे रोल निभाने हैं। अगर आपका बच्चा सुबह, अगर आप काम पे जल्दी जा रहे हो, अगर आपका बच्चा भूखा चला जाए, हस्बैंड भूखे जा रहे हैं, तो दुख होता है ना यार, काश मैं उसे ब्रेकफास्ट दे देती, काश मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर देती, तसल्ली से हम बैठ के खा तो लेते, 2 बातें तो कर लेते, कहते हैं ना। तो वही चीज है, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज द टॉप टॉप की। टाइम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगियों में।
तो ये टाइम बचाता है। कोई भी काम करने के लिए हमें अपना टाइम ट्रेड करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है घर से। अगर आप घर पे नहीं हो तो घर की बहुत सारी एक बिना बिना वाइफ के, बिना माँ के घर कैसा होता है। आप जब छुट्टियों पे जाते हैं, अगर वहां पे पेरेंट्स ना दिखें तो घर घर वैसा नहीं लगता। आई एम श्योर आप रिलेट करेंगे। ऑफ कोर्स आपका भाई भाभी जो भी हैं परिवार में, सबसे एक कनेक्शन होता है, लेकिन जब माँ बाप वहां पे नहीं रहते तो वो देखते हैं वो कोना, यहाँ पे माँ बाप थे यार, काश वो होते यहाँ पे। तो वही चीज है, आप जब माँ घर पे नहीं होती है तो काफी चीजें मिसिंग होती हैं। हम सब ने ये बहुत मिस किया, मैंने भी अपने बच्चों के बहुत माइलस्टोन मिस किए, छोटे छोटे पल मिस किए। लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। इंसान को हर चीज नहीं मिलती है। अगर हर चीज मिल जाए इंसान को तो हम उस ऊपर वाले के आगे हाथ ना जोड़ें कि भगवान काश ऐसा कर दो। राइट। भगवान भी कहता है कि, ऊपर वाला भी कहता है कि आप मेहनत करो, साथ हम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया भगवान पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, जरिया वो बनेंगे, आपको राह वो दिखाएंगे। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आसपास थी, लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रही थी भगवान को कि मैं फुल टाइम एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रही थी, नाइट शिफ्ट कर रही थी। मैं कह रही थी मुझे कुछ दिखा दो ऐसा। कई बार अपॉर्चुनिटी आई, डर हुआ, स्कैम है, ऑनलाइन है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। बार बार वो चीज आई। मेरा ये मानना हमेशा होता है कि आई डोंट नो कि आपको ये सही लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मानना ये है, कभी भी मेरी लाइफ में कुछ आता है या कुछ दिखता है, मुझे लगता है कि मुझे शायद भगवान राह दिखा रहा है। वो कोई रीजन से वो मेरी लाइफ में ये चीज लेके आ रहा है। मुझे भी जो ये अपॉर्चुनिटी थी बार बार दिखी, उसको मैंने इग्नोर किया। लेकिन तब सोचा एक दिन शांति से बैठ के कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। पूछो कौन है, क्या है ये बिजनेस, जानकारी लेने में क्या हर्ज है। जानकारी से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। जैसे कहा, नॉलेज इज अ पावर। राइट। सो मैं भी इसी खोज में फिर इस तरफ बढ़ी। आज की डेट में 2 साल हो गए हैं मुझे, और कोई ओवर टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं है। अपना बिजनेस कहीं से भी कर सकती हूँ। अगले महीने जून में इंडिया ट्रैवल करने वाली हूँ, अपना बिजनेस भी इंडिया ले जाने वाली हूँ। फीचर्स तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ये बिजनेस क्या है आप सभी को पता है। तो ये बिजनेस साथ में ले जाने वाली हूँ, और छुट्टियों में भी ये बिजनेस मुझे इनकम प्रोवाइड करेगा, जिससे कि मैं, जो मेरे परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, उनकी ख्वाहिशें में थोड़ा एक्स्ट्रा दिल खोल के खुश कर सकती हूँ और उन्हें यूज कर सकती हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो कदम है, जो एक्शन है, जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपसे बिल्कुल कह सकती हूँ, जितना आप अपनी जॉब पे अपना टाइम देते हैं, 9 घंटे 12 घंटे, डेफिनेटली इस बिजनेस में आपको उतना नहीं देना है। फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है आप कीजिए। हफ्ते में अगर 4 घंटे भी आपको मिलते हैं आप कीजिए, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये मैं डेफिनेटली कह दूं, रातों रात आप अमीर की कोई स्कीम हम आपको नहीं बता रहे हैं। काश मुझे पता होती तो डेफिनेटली मैं उसे इस्तेमाल करती, लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अपॉर्चुनिटी इज देयर, आप कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, और देखिए ये आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। हम सबके लिए काम किया है, और आज हम आप सबके सामने ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। सो ये सब मेरी तरफ से। ओवर टू यू ऋषिका। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से बताया कि ये बिजनेस आपके लाइफ में क्या डिफरेंस लेकर आया है, एज अ मॉम, एज अ वाइफ, और एक बेटी होने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बिजनेस आपको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। अभी हम चारों ने बात करी, तो मैं ये बोलूँगी कि लाइफ की जो चैलेंजेस के कारण हमने जो कदम उठाए, वो एक डिसीजन था देश छोड़ने का, पेरेंट्स से दूर होने का, फैमिली से दूर होने का। हमको कोई ऐसा नहीं है कि अपना जो मदरलैंड है उसको छोड़ के कहीं और चले जाएँ। अगर हमारा देश हमको वो अपॉर्च्युनिटी, वो ग्रोथ देता, तो हम कभी ऐसा नहीं करते, जहाँ तक मेरे समझ में आता है। पर क्योंकि हमको अपनी फैमिली के लिए अच्छी जीवन चाहिए, हमने वो देश छोड़ा, हम मूव हो गए। मगर उस टाइम पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं, उसके जो अपॉर्च्युनिटीज़ कॉस्ट, मतलब जो उसके साथ दुःख दर्द आता है, वो नहीं दिखता कि ओके, अच्छा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो फिर कितने घंटे करने पड़ेंगे, वो हमने नहीं सोचा। ओके, हमको फैसिलिटीज़ अच्छे मिलेंगे, पर उस फैसिलिटी के साथ जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब ना दे, आपको जॉब से निकाल दे, तो फिर क्या करोगे? ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी। और अगर यहाँ पे रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आती है, उसका बैकअप प्लान क्या है? हम अपनी फैमिली का बैकअप प्लान है, लेकिन हमारा बैकअप प्लान क्या है?
वो हमने नहीं सोचा। जब लाइफ के थप्पड़ पड़ते हैं, यू लूज योर जॉब, एज अ मॉम यू लूज कि ओके बच्चा भूखा चला गया। और कभी जैसे डॉक्टर विद्या, इट्स वेरी पेनफुल जो आपने बोला कि आपने अपने फादर का लास्ट जर्नी मिस कर दिया। इट्स वेरी वेरी पेनफुल। आई डोंट थिंक कि कोई किसी के साथ ये हो, पर वो आपको बताता है कि इस तरह से लाइफ नहीं जीना है। कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, ताकि जो आपका मिस्टेक है आपके फैमिली ना भुगते, और आपकी फैमिली को वो अच्छा जीवन मिले जो जिसके लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया कि सब छोड़कर नए देश चले गए। ये एक चीज है जो इमिग्रेंट्स बहुत रिलेट करते हैं। पर डिसीजन में क्या होता है कि हर डिसीजन में आपका सेक्रीफाइस होता है। अभी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं ले रहे हैं। अभी हम अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं। ये टाइम के बदले भी आप कुछ और भी कर सकते हो एज अ बिजनेस ओनर, अगर ये नहीं करना है। पर अगर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, जमा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, ये हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। ताकि जिस 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 रीजन से हमने ये शुरू किया है, हमारा अलग अलग रीजन है, पर अगर वो अलग अलग रीजन को अगर निचोड़े तो इट्स फैमिली। हम लोग सारे फैमिली पीपल हैं, और फैमिली के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब अगर फैमिली रीजन नहीं होता, एक अलग जीवन जी रहे तो शायद ये नहीं होता। क्योंकि आपके पैसे आप जिस मर्जी से उसको चेंज मतलब खर्चा कर सकते हो। पर हम जुड़ते हैं फैमिली के रूट से। मम्मी को दे दो, डैडी को दे दो, बच्चों को दे दो, वी बिकम द लास्ट पर्सन कि अपने लिए कुछ करना। ये फैमिली के लिए ही ये डिसीजन लिया हुआ है, और हम वो आगे तक देखना चाह रहे हैं। तो आज का सेशन हम इधर रैप अप कर रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि आपको वो डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ में वो चेंजेस चाहिए, तो हमसे कनेक्ट करो। हमारा वेबसाइट है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। आप जाएं एंड वहाँ पे साइन अप करें। और ऑल्सो हमारा नंबर है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। मतलब डायरेक्टली साइन अप नहीं करना है आपको। आप जाएं और व्हाट्सएप में हमसे मैसेज करें, जो भी आपको पूछना है हमसे पूछे। क्योंकि हमने भी पूछा था, हमने भी बहुत सारे रिसर्च करी थी, एंड दैट्स व्हाई हमने ये बिजनेस शुरू किया है। सो वी आर ऑल हियर आपके लिए है। तो आप हमसे बातें करें, सीखें, और फिर डिसाइड करें कि ये बिजनेस आपको आगे लेके जाना है या नहीं अपने लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। लेडीज, थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला, और आज सेशन को हम इधर रैप करते हैं। नमस्ते।